हमारे चैनल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते दोस्तों, चलो आज मशीन लर्निंग के इस ब्लैक बॉक्स को खोलते हैं, है ना। इसको डीमिस्टिफाई करते हैं। देखो, ये कोई जादू नहीं है, ये तो बस डेटा से डिसीजन लेने का एक सुपर पावरफुल तरीका है। तो इस इंटरेस्टिंग जर्नी के लिए तैयार हो? लेट्स बिगिन। स्क्रीन पे ये नंबर देखो, 54%। छोटा मोटा नंबर नहीं है ये। पता है ये क्या है? इतनी इंडियन कंपनीज यानी आधे से ज्यादा आज एक्टिवली एआई और मशीन लर्निंग यूज कर रही हैं। इसका मतलब साफ है, ये सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड है। यही जॉब मार्केट को ड्राइव कर रहा है, इनोवेशन को ड्राइव कर रहा है। सोच रहे हो इसका इंपॉर्टेंस कितना है? बिल्कुल ओके, ठीक है, कंपनीज यूज कर रही हैं, सब ठीक है। पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मशीन्स सीखती कैसे हैं? मतलब अचानक से डेटा को देखकर डिसीजन लेना, ये होता कैसे है ना। इंटरेस्टिंग। तो चलो इस पूरे सेशन में हम इसी कैसे का जवाब ढूंढेंगे। और हाँ, बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल के साथ, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, मशीन लर्निंग का कोई एक सिंगल जादुई तरीका नहीं है। बेसिकली मशीन्स के सीखने के दो मेन रास्ते हैं, दो फंडामेंटल पाथ्स। चलो देखते हैं ये दो रास्ते हैं कौन से। ये दो रास्ते हैं सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सिंपल रखते हैं। सोचो, सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब एक स्टूडेंट की तरह सीखना जिसके पास एक आंसर की है। मतलब उसे पहले से पता है कि सही जवाब क्या है। हम डेटा देते हैं और उस डेटा का लेबल या आंसर भी देते हैं। दूसरी तरफ है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन एक एक्सप्लोरर की तरह है। उसे एक अनजान जगह पर छोड़ दिया गया है और उसे खुद ही डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स ढूंढने हैं। कोई आंसर की नहीं है। समझ आया दोनों में डिफरेंस? एक में टीचर है, दूसरे में नहीं। चलो चीजों को और आसान बनाते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग पर फोकस करेंगे, टीचर वाले मेथड पर। और हम एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंट्यूटिव मॉडल देखेंगे जिसे कहते हैं डिसीजन ट्री। देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम। मशीन के सामने एक चैलेंज है। इस डेटा में देखो, अलग अलग दिन का वेदर है, आउटलुक कैसा है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवा, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर दिन का रिजल्ट भी दिया गया है। प्ले टेनिस, यस या नो। यही है हमारा लेबल डेटा सेट, हमारी आंसर की। अब मशीन का काम है इसी डेटा से रूल्स सीखना ताकि वो फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सके। रेडी हो देखने के लिए? तो मशीन शुरू कहाँ से करेगी? वो डेटा को देखेगी और सोचेगी, सबसे जरूरी सवाल कौन सा है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो डेटा को बेस्ट तरीके से डिवाइड कर दे। इसी पहले सवाल को कहते हैं रूट नोड। और इस केस में एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आउटलुक कैसा है, सनी, ओवरकास्ट या रेन। बस इस एक सवाल से पूरा डेटा 3 हिस्सों में बंट गया। यहां तक सब क्लियर है? लॉजिक फॉलो कर रहे हो ना? अब यहां ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आउटलुक ओवरकास्ट है तो डेटा के हिसाब से आंसर हमेशा यस है। फैसला हो गया, बात खत्म। इसे हम कहते हैं लीफ नोड, मतलब यहां पर ब्रांच खत्म हो गई। लेकिन अगर आउटलुक सनी है तो हम अभी श्योर नहीं है। मशीन को एक और सवाल पूछना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी कैसी है। ये एक इंटरनल नोड है, समझ रहे हो? बिल्कुल एक फ्लो चार्ट जैसा बन रहा है, स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग। और पता है, यही डिसीजन ट्री की सबसे बड़ी ताकत है। इसे हम व्हाइट बॉक्स मॉडल कहते हैं। व्हाइट बॉक्स क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ साफ साफ दिखता है। हर डिसीजन, हर स्टेप हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ 100% ट्रांसपेरेंट है। लेकिन रियल वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं होता। मशीन लर्निंग में एक बहुत बड़ा डिलेमा, एक ट्रेड ऑफ होता है। किसके बीच? एक्यूरेसी और एक्सप्लेनेबिलिटी के बीच। मतलब एक तरफ हमें ऐसा मॉडल चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स दे, और दूसरी तरफ हमें ऐसा मॉडल चाहिए जिसके डिसीजंस हम समझ पाएं। और ज्यादातर ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। आप जरा इस टेबल पर नजर डालो। देखो, डिसीजन ट्री सिंपल है, इसीलिए इसकी इंटरप्रिटेबिलिटी यानी इसको समझने की एबिलिटी बहुत हाई है। ये एक व्हाइट बॉक्स है। लेकिन अब आते हैं रैंडम फॉरेस्ट पर। ये क्या है? सिंपल भाषा में ये बहुत सारे डिसीजन ट्रीज की एक टीम है।
और टीम हमेशा एक सिंगल प्लेयर से बेटर परफॉर्म करती है, राइट? तो इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है जनरली। पर इसका एक डाउनसाइड है। इतने सारे ट्रीज मिलकर डिसीजन लेते हैं कि ये एक ब्लैक बॉक्स बन जाता है। मतलब हमें फाइनल सुपर एक्यूरेट आंसर तो मिल जाता है, पर वो आंसर कैसे आया ये समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और बस यहीं पर मॉडर्न एआई का सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है। अब बात सिर्फ सही जवाब पाने की नहीं रही, बात उस जवाब पर ट्रस्ट करने की है, उस पर विश्वास करने की है। सोचो, अगर एक मॉडल यस कहता है तो क्या इतना काफी है, या हमें ये जानने का हक है कि उसने यस क्यों कहा? यही असली सवाल है। तो इस सेशन के एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ। इस पर सोचना जरूर। जब बात मेडिसिन या फाइनेंस जैसे हाई स्टेक्स क्रिटिकल फील्ड्स की हो, जहां एक गलत डिसीजन का मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, वहां आप क्या चूज करोगे? एक 100% परफेक्ट आंसर जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, या एक 95% अच्छा आंसर जिसका हर स्टेप, हर रीजन आपको साफ साफ पता हो? The choice is between a perfect black box and a good white box. What's more important? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।